सर ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि अकबर और बाबर ने आप लोगों को टोपी पहनाने का काम किया। कौन सी? अभी हम बाहर से आया, टोपी पहना, काबुल की भाषा बोल रहे हैं। हम लोग भी बचपन में जब वहाँ गए हैं नमाज पढ़े, उस वक्त वो फुहारा था, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ हूँ। तो ये सवाल एक उठाया जा रहा है कि फुहारा था, कितना पुराना फुहारा था? अब ये तो नहीं बता, क्योंकि जितनी भी पुरानी मस्जिदें आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ चले शाही मस्जिदों में इस तरह के फुहारे मिलते हैं। तो मतलब उस समय सर फुहारा वगैरह चलता था क्या? बिल्कुल, फुहारा तो आज कई हजार साल से बना हुआ है, कई हजार साल से बना हुआ है। आप अपनी बात बोलिए, हम अपनी बोल रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद है, फुहारा गलत है, 100% गलत है। पश्चिमी दीवार जाके देख लो भैया, पश्चिमी दीवार देख रहे हो ना। ऐसा कभी सुने हैं मस्जिद में कि 3 दीवार प्लेन हो, पश्चिमी दीवार हिंदू में आर्किटेक्ट पे हो? कहीं ऐसा मस्जिद देखे हैं? क्यों नहीं, दोनों लोग मिले, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा है तमाम। यहाँ पर तो एक लंबी कतार है, हिंदू राजाओं द्वारा मुस्लिमों को दी हुई, और मुस्लिमों को मंदिरों में दान की एक लंबी कतार मिलेगी। कितनी पुरानी मस्जिद होगी, आपको क्या लगता है? ये आप तो अकबर के पहले की है, अकबर के जौनपुर के शासकों ने बनाया। जौनपुर के साथ इनको जानकारी नहीं है। जो है मोहम्मद गौरी के समय में पूरा का पूरा मोहल्ला जो है कन्वर्ट हो गया इसी बनारस में, मोहम्मद गौरी के समय में। तो हम लोग भी हुए। हाँ, क्या मतलब इसका? हमारे पुरखे भी कन्वर्ट हुए, तो इससे कौन सा मतलब है? आप लोग भी कन्वर्टेड? यहाँ के 90% मुसलमान कन्वर्ट हैं, मैं तो मानता हूँ। किसने कन्वर्ट करवाया? अपने से बस अच्छा धर्म देख के हुए, भेदभाव नहीं है, जाति नहीं है, कोई जाति नहीं, सब बराबर है। नहीं, ये हमारी अपनी बनाई हुई है। नहीं, शिया सुन्नी तो अरे इराक ईरान 8 साल युद्ध लड़े। नहीं, इस्लाम में कोई जाति नहीं है, सारे लोग बड़े हैं। एक भंगी और एक राजा लड़े बगैर। सर क्या लगता है मुस्लिम सुनिए हमारी हमारी बात आप सुन लिया, आप हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, क्या लग रहा है कि कन्वर्टेड मुसलमान है यहाँ पे? एक बड़ी आबादी है इसमें। हाँ बिल्कुल 90% है, मैं मानता हूँ। मतलब आप लोगों का धर्म पहले हिंदू था ना? कन्वर्ट सनातन धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। सनातन धर्म। हाँ। तो सनातन धर्म रहा होगा, मतलब जब आप लोग कन्वर्ट हुए तभी एक चीज आपको बता दें, इस्लाम में 1,24,000 पैगंबर आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी धर्म के महापुरुषों को बुरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे पैगंबर हों। एक चीज बात है, ये अंतिम ऋषि है, अंतिम पैगंबर, अंतिम महाबद्ध, कल की अवतार जिसको कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में। वो पूरी कहानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती है। सर जब कन्वर्ट हुए होंगे तभी तो वहाँ पे मस्जिद बनाई गई होगी। इसका मतलब जब सनातन धर्म से आप लोग कन्वर्ट हुए होंगे तभी वहाँ पे मस्जिद बना दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना मना है। देखिए जब मुसलमान मना है। कहाँ जाएंगे? मना है। तोड़ के मस्जिद कोई बना दो। हमारे जो लोग पूजा नहीं की है, हमारी चीज कहाँ ले रहे हो भैया? दे दो वापस। सर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम पक्षों को सुना नहीं जा रहा है, तो आपको लग रहा है क्या अदालत सुन रही है? देखिए, अभी शुरू से जो ये सिविल कोर्ट की जो प्रक्रिया इधर चल रही थी, ये लगातार मुस्लिम पक्ष की अवहेलना कर रहा था, लगातार। और वो सुना था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया, यहाँ के सिविल कोर्ट को हटा के जिला जज को दिया है, जिला जज ने सुना है पहली बार मुस्लिम पक्ष को। और आज मुझे इस बात का यकीन हुआ कि जो माननीय न्यायालय जो फैसला करेगी वो सही करेगी। मतलब मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनको न्यायालय पे यकीन है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरोप लगाते हैं कि जिला जज है वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं। पहले जो कार्रवाई हो रही थी कोर्ट की, सिविल कोर्ट की, वो निष्पक्ष नहीं हो रही थी। मैंने तो अपने एक लेख में लिखा कि ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये सुनवाई भारत के इतिहास में। लेकिन जो जिला जज की सुनवाई हो रही है, ये सुना है। और आप खुद ही एक एडवोकेट हैं और जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके ऊपर कंडे बिल्कुल मैं कंडेम करने को तैयार हूँ। मैं उठाऊंगा जब भी गलत निर्णय संविधान के खिलाफ कोई जज दे। ऐसा गलत निर्णय क्या गलत है उसमें? बिना पक्ष को सुने हुए, जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट पर बिना एक पक्ष को सुने हुए जिस तरह प्रतिबंध लगाया कि 20 लोग नमाज पढ़ेंगे उसको घेर लिया जाए, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हाँ, सुन के आदेश करते तो। सर निष्पक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दीवार तोड़ जाने के बाद सर्वे करने की बात की जा रही है। दावा करें कि आपके घर में हमारे बाबा की मज़ार है, क्या अपना मकान आप तोड़वाएंगे? बोलिए। अरे तो ले लीजिए, पहले सबूत तो देने पड़ेंगे। कुछ आप कोई सबूत नहीं। देखिए इनकी बात पे मत जाइए। वो टोटल मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है। तमाम इतिहासकार, तमाम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार की गजेटियर, तमाम जो दस्तावेज इतिहास से लेके अब तक, वो यही चीख के कह रहा है। और खुद पश्चिमी दीवार चीख के कह रही भैया। सर जब आप लोग निष्पक्ष चाह रहे हैं तो दीवार तोड़े जाने का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा है कि दीवार तोड़ने के इसलिए कि वो ऐतिहासिक दीवारें हैं
वो एक चीज वो हिंदू राजाओं द्वारा मस्जिद के निर्माण के बाद में मरम्मत की गई है। देखिए ये 2300 वर्ष ईसा पूर्व से ये विश्वनाथ मंदिर है और विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप को आज तक बहुत लोगों ने चेंज किया लेकिन चेंज नहीं कर पाया। वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का अस्तित्व बना हुआ है। इनको ये भी नहीं पता है कि औरंगजेब कब आया और अकबर कब आया। औरंगजेब नहीं पहली चीज की इतिहास की जानकारी रखें कि नहीं कि ये इनको अभी यही नहीं पता। पहले ये बात जान लें कि औरंगजेब कौन है और अकबर कौन है। पहले कौन आया, औरंगजेब आया कि अकबर आया? अकबर आया, बता दो। अकबर आया और अकबर से पहले बनी हुई है, शर्की राजाओं ने। अब सुन लीजिए, अकबर ने जिन मस्जिदों का निर्माण किया है उसमें कहीं भी लेख नहीं है कि ये बाबरी ये ज्ञान वापी हाँ में वो कोई निर्माण किया। आ रहा है अगर जो इतिहास में थोड़ी सी तो जितने भी बाहर से आए हाँ, और वो इस देश के वासी नहीं थे। और ये 2300 वर्ष 2300 ईसा वर्ष पुराना ये मंदिर है जहाँ काशी में कुछ नहीं था तब से ये है। अगर जो आज भी वहाँ के पत्थर की, वहाँ की कलाकृतियों की अगर जो कार्बन डेटिंग से जांचा जाए तो उसकी उम्र का पता चल जाएगा, जो BHU गया हुआ है जांचने के लिए। उसी समय का, उसी अकबर के समय का फुहारा। अकबर ने क्या किया भाई? वो काबुल से आया, उसको क्या मालूम था? अकबर कुछ था ही नहीं। यहाँ तो भारत में नहीं भारत, एक मिनट, वो भारत नहीं बाबर बाहर से आया। पहले सुन लीजिए। अब बाबर की बात छिड़ गई तो सुनिए। बाबर बाहर ही था। नहीं अब बाबर की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। वो एक काबुल का रहने वाला था, नमक का व्यापारी था। नमक के व्यापार के लिए वो कहाँ आता था? भारत आता था। उस समय यहाँ इब्राहिम लोदी की शासक थे, उन्होंने वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। 1526 में नमक का व्यापार करते करते वो आ गया और उसके बाद से मुगल का साम्राज्य का शुरू हुआ, जबकि वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे। यहाँ की कलाकृतियों में कोई वो नहीं था, तो इसलिए इनको ये पता नहीं है कि बाबर हिंदुस्तान का था कि काबुल का था। पहले तो ये जान विदेशी था, आगे विदेशी था। तब हमारा मंदिर 2300 वर्ष ईसा पूर्व है। उसको झूठ रहा है। तो कह रहा है उसी समय का फुहारा है, उसी समय फुहारा। सुनिए अकबर के पहले का उस समय जौनपुर के शर्की सुल्तानों की बनाई हुई मस्जिद है वो। तो उस समय फव्वारे का मैन्युफैक्चर होता था। बिल्कुल फव्वारा, हाँ बिल्कुल सर, उस समय फव्वारा चलता था। पहले अब हमारी बात सुनिए। उस समय केवल कुएं के अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में उसकी नई तकनीकी आई तो एक पानी निकाला जाता था बाल्टी से। बोरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, फव्वारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक पानी की किल्लत थी कि लोग तालाबों से पानी भर के अपना भोजन और पानी पीते थे। तो इसलिए उस समय आया कहाँ से? ये आप ही के वकील साहब हैं, कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है। इतिहास पढ़े आया है नहीं, इतिहास पढ़े, उनको कुछ नहीं जानकारी है। वो केवल जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। उसके स्वरूप को नहीं चेंज किया जा सकता। वो विश्वनाथ मंदिर है, आज भी वजूद में है। जहाँ है आज भी मौजूद में है। वो अहिल्याबाई ने बनवाया, जो पुराना गर्भगृह में हो रही है शुरू तो वही विश्वनाथ मंदिर है। नहीं उसको कोई झुटला नहीं सकता। गर्भगृह जहाँ है वही मौजूद है। वो सर्वे की दौरान आ गया। वो नंदी भी 2300 वर्ष ईसा पूर्व के हैं जो विराजमान है। हमारा तह खाने में जो चीज़ें हैं वो भी आज विराजमान है। ये जानते हैं हुआ क्या है? मेरी टोपी आपको पहना दी गई तो आप तो अजय सिंह हो नहीं जाएंगे। तो वही काम हुआ है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अब से भी मान लें, एक चीज़ बता दीजिए कि जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञान वापी है, वहाँ अगल बगल कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी मुसलमान के एरिया हो, बता दे वहाँ 1 फीट भी अगर जो जमीन किसी मुसलमान की हो, आज़ादी के बाद काफी लोग वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। कह रहे हैं अकबर और बाबर ने आप लोगों को टोपी पहनाया। आप सही थे। सर्वे करने में आपको डर क्यों था? हम मस्जिद के अंदर का आज भी विरोध करते हैं सर्वे का, क्योंकि 1991 में सर्वे का आज भी विरोध कर रहे हैं। सर्वे जो हुआ है अभी इन्होंने जो एक्ट बन चुका है उसको पहले बोलने दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। जो भी सर्वे हुआ है
एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, एक न्यायालय के आदेश से हुआ है, और इन्होंने अभी अभी कहा है कि न्यायालय का जो भी आदेश आएगा वो मुझे मान्य होगा। तो न्याय पर भरोसा है। विरोध एक अलग चीज है, मानना एक अलग चीज है। हम अपने दुखी, एक बार सुन लीजिए पहले, जैसे बाबरी मस्जिद का हमने फैसला दुखी मन से स्वीकार कर लिया, मैं दुखी था, फैसला गलत। हाँ, वकील साहब एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। नहीं नहीं, आपके मस्जिद में जो है नंदी जी महाराज वहाँ क्यों विराजमान है? बताइए। मस्जिद में नहीं है, मस्जिद के परिसर में वो क्या कर रहे हैं? बाहर है। बताइए, मैं तो पहले ही करा कि नंदी महाराज क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इतनी एकता थी कि ये सब कुछ मिल के वहाँ पूजा कर। आप गलत वर्ड। हम बहुत सी मस्जिद ना, नंदी महाराज वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बहुत जगह दिखाऊंगा जहाँ पर दोनों चीज सटी हुई है। मस्जिद में नंदी महाराज रहते हैं। मस्जिद का हिस्सा नहीं ये है। लोग शिव भगवान का पूजा कर रहे ऐसा नहीं है। थे, शिव जी का पूजा कर रहे थे वहाँ पे ये लोग। अच्छा सर ये बताइए सर ये बताइए कि गिरते जा रहे हैं। एक सेकंड सर, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि अकबर और बाबर ने आप लोगों को टोपी पहनाने का काम किया। कौन सी? अभी हम बाहर से आया, टोपी पहना, काबुल की भाषा बोल रहे हैं। बाहर से टोपी पहन के देखिए एक चीज बता दे, तो मुसलमान था ही नहीं। कौन चीज? वो तो मान गए हिंदू थे, हम लोग हिंदू थे। कौन कौन वो 90%? 90% कह रहे हैं हिंदू है सना। ये हिंदू लोग नहीं, कन्वर्टेड है ये। हम तो बोल ही रहे तो काबुल की टोपी पहन लिए ना बाबर की। बाबा टोपी पहन के आए और इन लोगों को भी टोपी ये तथाकथित मुस्लिम है। ये तथाकथित मुस्लिम शिव का पूजा करते हैं लोग, इसलिए ये लोग विष्णु की पूजा हमेशा करते हैं, आज भी करते थे सब कुछ। और क्या? आज जो ज्ञान हैं। वापस आप मनु की 7वीं पुत्र के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत सी चीज का अपने आप पता चला। नहीं पहले क्या मनु के बारे में हम जा रहे हैं, मनु का 7वीं पुत्र के बारे में जो प्रलय की जो कहानी है वो पूरी तरह, क्योंकि एक चीज बता दें, सारे धर्म में जितने भी धर्म है, ईश्वरी धर्म जो होते हैं, ईश्वर एक के बाद दूसरे देवदूत को भेजता है, दूसरे तीसरे देवदूत को बोलते हैं। और ईश्वर ने पूरी दुनिया में जो कुरान कहता है कि 1,24,000 या इससे कम ज़्यादा देवदूत भेजे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम देवदूत हैं। और पहले देवदूत जिसको मैं आदम, एक बार सुन ले पहले, जिसको मैं आदम कहता हूँ उसको आप मनु कहते हैं। और मनु के 7वीं पुत्र जिसको आप कहते हैं उसको ईसाई नूह कहते हैं, यहूदी नूह कहता है, मुस्लिम नूह कहते हैं। उनका पूरा ये कहानी कि पूरा प्रलय आया, दूसरे जो बनाया, फिर वो पहाड़ पर रुक गया, सेम कहानी ये तीनों धर्मों में है। तो मेरा ये मानना है कि सभी धर्म जितने भी ईश्वरीय धर्म है सब एक है, सिर्फ उसके जो प्रॉफिट है, जो उसके देवदूत है, वो अलग अलग है। अच्छा सर, आप कुरान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके कुरान में नमाज जो पढ़ी जाती है, तो क्या ऐसी जगह पे कबूल होती है जो विवादित जगह हो? अगर वहाँ पे विवाद है, कोई बना रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं बनाना। विवादित स्थल, अब मेरा आज घर है, कल आप इसको विवाद कर दिया और कह दिया अब मेरे घर से निकल तोड़ के बनाया। हम भी का मतलब जानते हैं, ज्ञान देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वापी का मतलब क्या होता है? ज्ञान वापी का मतलब क्या होता है? ज्ञान वापी का मतलब बता दीजिए हमको। अगर ये विवाद है, समझ रहे हैं, अगर हिंदू मंदिर का विवाद है, मुस्लिम पक्ष के मस्जिद का विवाद है, तो दोनों लोगों को अगर हिंदू नहीं पूजा कर पा रहा है तो मुस्लिम पक्ष को भी वहाँ नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दोनों लोगों को जो है नहीं जाने से रोका जाए। क्या हमको ज्ञान वापी का मतलब आप बता दें कि ज्ञान वापी का मतलब होता क्या है? ज्ञान वापी का क्या मतलब है? मोहल्ले का नाम था, ज्ञान वापी बता दे रहा हूँ। ज्ञान वापी का मतलब क्या? ज्ञान मतलब जानते हैं ना, ज्ञान। वापी मतलब कूप होता है, कुआं होता है, तालाब होता है, कुआं होता है। तो वो ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआं, और स्पष्ट तरीके से है कि ज्ञान का कुआं उसका मतलब नाम है, ठीक है। हाँ, इसीलिए ज्ञान वापी नाम नाम था, जो पूरा दस्तावेजों में जो पढ़े हम लोग हैं। आप हिंदुओं का मोहल्ला था कि आप व्यापी तो हिंदुओं का नाम कौन सी नाम से क्या मतलब है? नाम तो कोई आपने कहा कि हम बाहर से आए हुए हैं, कौन कन्वर्टेड हैं, इंडिया में मुसलमान नहीं थे। तो जब इंडिया मुसलमान नहीं थे तो उनका मोहल्ला कहाँ से आ गया? जब आप इंडिया के पहले जो पहली मस्जिद बनी पेरूमल ने बनाया, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। ये अप्रैल 500 कुछ ईस्वी में पहली मस्जिद केरल में पेरूमल ने बनाया। अब पेरूमल राजा जब जाता है मिलने, वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, उसके बाद आके, इसका मतलब कि 500 ईस्वी में यहाँ मस्जिद बन चुकी थी केरल में। पहली मस्जिद बनी थी भारत। 500 से पहले का सुनिए अब बात। 2500 जो है लगभग जो है इस्लाम धर्म आए, उसके पहले जो है 3000 सुनिए 3000 के लगभग जो है क्रिश्चियन वर्ग के धर्म के लोग आए। ये 2 धर्म जो स्थापन किए, उसके बाद जो 2.5 और 2 से 2.5 ये सब बात बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ।
तो ये बीच वाले जो है ना, ये बीच में 2500 वर्ष के लगभग में मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का जो है स्थापना हुआ। तो ये एक स्वेच्छा किसी से जो जिस धर्म में चाहे रह सकता है, इस पर किसी को जोर जबरदस्ती ये बीच में है, इसलिए अपने ये धर्म के स्थापना के बर्थ को नहीं जान रहे हैं, धर्म के स्थापना को बर्थ को नहीं जान रहे हैं, ये इतिहास नहीं जान रहे हैं। जब इतिहास नहीं जान रहे हैं तो ये गणित कह रहे हैं मेरा घर तोड़ के आप ले लोगे, कह रहे हैं कि मस्जिद थी वहाँ पे है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैं घर में रह रहा हूँ, अगर आपको आप निकाल दे तो क्या वो उस घर को मैं छोड़ दूँ? अगर आपको लगता है कि आपका घर है तो फिर वहाँ पे जो सर्वे हो रहा है उसके लिए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सर्वे करवाइए। अपने घर का थोड़ी सर्वे करने देंगे कोई हम? तो सर्वे करने दीजिए। अगर आपका घर निकलता है तो आप खुशी जब आखिर में जब विरोध हुआ तो जब अदालत ने आदेश दिया कि नहीं उसको अभी सर आप एक चीज बोले कि हम बाबरी के फैसले से एक तरीके से माना हमने, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। हाँ बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि जब अदालत ने ये कहा, माननीय जज महोदय ने, कि 12वीं सदी में वहाँ कोई अवशेष मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब मस्जिद बनी तो कोई चीज़ अवशेष तोड़ने के नहीं मिलते हैं, मंदिर तोड़ने के। और 1949 में जो वहाँ पर मूर्ति रखी गई, ये एक आपराधिक कृत्य था। हाँ, आप पढ़ ली उसको फैसला पूरा। 6 दिसंबर 92 को जो मस्जिद तोड़ी, ये भी एक आपराधिक कृत्य था। और ये साबित होता है कि मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन क्योंकि एक आस्था का सवाल है, आस्था के आधार पर ये जगह हिंदू को दी जाती है। मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पे सवाल उठा, वो जो कह रहे वो हम बता, वो जो ये जज का पूरा लिया फैसला पढ़, मैं कहूँ जज महोदय कह रहे ये बात। नहीं तो संतुष्ट नहीं, तो इसका मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से जमीन पर हमारा मालिकाना हक पर विवाद था, उन्होंने आस्था के आधार पर हमने मान लिया। तो इसमें भी मानेंगे ना? तेरा मेहमान, ये कोई बात है? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। विरोध करना कुछ किया यहाँ क्या आप कर रहे हो? तो चलिए, ये तमाम सारे लोग थे। मैं जिला जज के बाहर खड़ा था, जिला ये जज है यहाँ पर खड़ा था और तमाम सारे लोगों से बात कर रहा था। ये वकील समाज के लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल आज का जो है अपना कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ फैसला निकल के आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म।